नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल कहां होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, क्योंकि गुरुवार का मार्केट का हॉलीडे है, इसलिए कल ही सेंसेक्स की एक्सपायरी अपने को देखने को मिलेगी। आज था मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में फ्लैट ओपनिंग हुई, जिसमें कल जो होल्डिंग करके गए थे उनको अच्छा खासा लॉस अब स्टार्टिंग में देखने को मिला। फिर मार्केट ने वहां से थोड़ा सा पॉजिटिव रुख भी अपने को दिखाया, पर वहां पर सस्टेन नहीं कर पाए। और जैसे ही निफ्टी ने 24,000 का लेवल ब्रेक डाउन किया, उसके वहां से डाउन साइडेड का मूव अपने को देखने को मिला। तो कल क्या मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, या फिर जो रुख चल रहा है वही अपने को वहां पर देखने को मिलेगा? यदि आज की बात करें तो आज निफ्टी ने 118 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, वही बैंक निफ्टी 200 पॉइंट और सेंसेक्स 480 पॉइंट की क्लोजिंग है वो नेगेटिव में देखने को मिली। तो दोस्तों, आज मोमेंटम अच्छा खासा था। तो क्या आपने इस एक्सपायरी में पैसा प्रॉफिट है वो अर्न किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि निफ्टी 50 के आज के स्टॉक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में ओनली 18 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है। 32 स्टॉक्स है वो रेड में देखने को मिले, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज, टीएमपी, टेक महिंद्रा अपने टॉप गेनर रहे। टॉप लूजर्स में विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल, भारती एयरटेल है, वहां पर टॉप लूजर्स बने हुए थे। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आउट ऑफ 14 में 6 स्टॉक्स ने अच्छी खासी तेजी दिखाई, जिसमें लीड कौन कर रहा था? यस बैंक, एयू बैंक, आईडीएफसी, जो छोटे बैंकिंग सेक्टर है वो आज मार्केट को लीड कर रहे थे। वही लूजर्स में आईसीआई, कोटक और एचडीएफसी बैंक अपने लूजर्स में बने हुए थे, पर कोई अच्छा खासा डाउन साइडेड का मूव है वो नहीं था। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, कल मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आएगा या फिर यहीं से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइडेड का मूव देखने को मिलेगा? क्योंकि कल मार्केट में तेजी थी। मार्केट सोच रहा था कि ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है वो अब स्टॉप होने वाला है, पर कल वापस से यूएस ने वहां पर जो हरमुज है वहां पर अटैक किया है, तो उसको चलते हुए मार्केट ने उसको वापस से नेगेटिव न्यूज की तरह लिया, और जिसका असर है वो आज अपने को देखने को मिला है। दोस्तों, अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। एक्सपायरी में यदि आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, तो आपको ट्रेड सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। यदि आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तभी आपको वहां पर ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। यदि 10:30 से लेके 1 बजे के बीच में अच्छा खासा प्रीमियम डीके होता है, तो उस टाइम को आप अवॉइड करिएगा। मार्केट का जो मोमेंटम अपने को देखने को मिलता है 9:30 टू 10:30, और सेकेंड हाफ में 1:30 के बाद में जो ट्रेंड रिवर्सल आता है वो उसके बाद में आता है। तो आप भी उस मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करिएगा, ताकि उसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट है वो मिल सके। दोस्तों, आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, वहां पर भी आप अपना अकाउंट है वो भी ओपन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सबसे पहले कि सेंसेक्स में कल एक्सपायरी है वो कहां होने वाली है। तो आज 76,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक अपने लिए अच्छा खासा गुड साइन है कि मार्केट 76,000 का लेवल का जो रेस्पेक्ट कर रहा है उसको बनाए हुई है। और ऑप्शन चेन का डेटा यदि हम देखें तो ऑप्शन चेन के डेटा में जो पुट राइटर का डेटा होता है वो अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। तो सपोर्ट कहां पर बना हुआ है? सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, सबसे ज्यादा 56,489 का लेवल, 75,500 है वो एक कल के लिए अपना इंपॉर्टेंट एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि वहां से ब्रेक डाउन होता है तो फिर डायरेक्टली 93,687, 75,000 के आसपास है वो अपने को यहां पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट कहां पर है? 77,847, 76,500 के लेवल पे ही अपने को वहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वहां ब्रेकआउट हो जाता है तो डायरेक्टली मार्केट है वो 77,000 की तरफ में अग्रसर हो जाता है। तो आप इसका भी ध्यान में रखते हुए ही
अपनी ट्रेड का सेटअप बनाइए। यदि हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो 76,218 का लेवल कल सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। वहां से यदि ब्रेकआउट होता है, मार्केट अबव की साइड में चलता है, तो फिर 76,366 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 76,500 और वहां से ब्रेकआउट हो जाता है तो 76,717 तक के लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। आज देखिए मार्केट जिस तरीके से, आज मार्केट यहां से स्टार्टिंग में थोड़ा सा अबव साइड की तरफ में थोड़ा सा अबव साइड में यहां से ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ और फिर यहां पर जैसे ही डबल टॉप बनाया उसके बाद मार्केट ने वन साइडेड डाउन साइडेड वो देखने को मिली, जिसमें भी यदि किसी को मौका नहीं मिला, क्योंकि पैसा है वो धीरे 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 स्लाइटली स्लाइटली करके मार्केट है वो डाउन साइडेड में आया। कोई भी बड़ी कैंडल है वो बनती हुई दिखाई नहीं दी। तो यहां पर यदि ऑप्शन सेलर ने आज अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 75,883 का ब्रेकडाउन होता है, तो वहां पर 75,688 बैंक सेंसेक्स के लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 75,517 और वहां से भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर 75,368 का लेवल सेंसेक्स के लिए एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में 23,981 का लेवल अभी के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है और ब्रेकआउट करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तभी 24,035, 24,070 और 24,131 का लेवल एज ए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों 23,859 का लेवल निफ्टी एज ए सपोर्ट है, तो 23,951 और 23,860 के बीच में कहीं पर भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तो वहां पर अपने को ओनली एंड ओनली ऑप्शन में प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो तब तक कोई भी मार्केट में अच्छी खासी एंट्री नहीं बनेगी। तो 23,860 का ब्रेकडाउन होता है तो 23,807 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 23,758 और वहां से भी ब्रेकडाउन होता है तो 23,695 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा ताकि आपको लाइव मार्केट में भी इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं उनका पता लग सके। कल यदि बैंक निफ्टी की बात करते हैं 55,312 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। गैप अप ओपनिंग होता है तो इस लेवल पे अपने को देखना है कि क्या यहां से कोई ट्रेंड रिवर्सल है वो देखने को मिलता है। यदि कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनती है तो फिर मार्केट डाउनसाइडेड का मूव इस लेवल से देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ब्रेकआउट होता है 55,507 और 55,607, 55,827 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 54,964 का लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद ही मार्केट में डाउनसाइडेड के सेंटीमेंट है वो एक्टिवेट होंगे, जिसमें फर्स्ट सपोर्ट रहेगा अपना 54,811, सेकंड सपोर्ट रहेगा 54,658 और वहां से भी यदि ब्रेक डाउन कंटिन्यूसली रहता है तो 54,477 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों एक्सपायरी में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग से आप बचिएगा और लार्ज क्वांटिटी लेने से भी आप बचिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तभी आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा, आप लॉन्ग टर्म है वो मार्केट में बने रह सकते हैं। अदरवाइज आपकी मनी है वो वाइप आउट होते हुए टाइम नहीं लगाएगी। तो मार्केट का सम्मान करिएगा, डेली ट्रेड करना बंद करिएगा, क्योंकि जब जब सेटअप बनता है आप अपना एक सेटअप बनाइए, उसी के ऊपर ही ट्रेड करिएगा ताकि उसमें अच्छा खासा आपको पैसा भी बन सके। दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।